नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ साझा करने लगा हूँ, इस टॉपिक के लिए काफ़ी लोगों को भ्रम है कि यहाँ मिसप्रिंट है। क्लासों में भी यही पढ़ाया जाता है कि यहाँ मिसप्रिंट है, ये गलत लिखा है, ये जोड़ गलत है, ये घटाव गलत है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो बात हमें समझ नहीं आती है, हम उस चीज़ को नहीं समझ जब तक पाते हैं, तब तक हमें यही लगता है कि ये गलत है। मगर जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, तो फिर वही जो गलत हम जिस चीज़ को कहते हैं, उसे ही हमें सही कहना पड़ता है, क्योंकि वो सही होती है। दोस्तों, एक पंडित जी ने लाल किताब में चैप्टर दिया है, ग्रहों के दिन, यानी कि बृहस्पति के या सूरज के, ऐसे सभी ग्रहों के दिन जो है वो किस तरीके से हमने काउंट करने हैं और कैसे उसको हमने यूज करना है। दोस्तों, जो ग्रहों के दिन हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि लाल किताब का जो ज्यादा फोकस रहता है वो वर्षफल पर रहता है, और इन ग्रहों के दिन का भी जो महत्व है वो वर्षफल में ही ज्यादा, या यूं कहिए कि पूरा का पूरा वर्षफल में ही लागू होगा। तो आज मैं जो आपको नॉलेज या जो मैं नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं, जो ज्ञान लाल किताब का जो चैप्टर शेयर करने जा रहा हूं, उस चैप्टर के बाद आपका वर्षफल देखने का तरीका बदल जाएगा और आप किसी भी चीज की प्रेडिक्शन को दिनों तक सीमित कर सकते हैं, यानी कि आप दिनों तक बतला सकते हैं कि इस पीरियड के बीच में आपको ये अच्छा या बुरा फल जो है वो मिलेगा। दोस्तों, लाल किताब में पंडित जी ने बृहस्पति को 32 दिन दिए हैं एक वर्ष में। उसके बाद सूरज को 22 दिन दिए हैं, चंद्र को 24 दिन दिए हैं, शुक्र को 50 दिन दिए हैं, मंगल को 56 दिन दिए हैं 56 डेज, बुध को 68 डेज दिए हैं 68 दिन, शनिचर को 72 दिन, राहु को 40 दिन और केतु को 43 दिन। तो दोस्तों, इस तालिका के हिसाब से जो पंडित जी ने ग्रहों को दिन दिए, उनका जब कोई एस्ट्रोलॉजर लाल किताब वाला जोड़ लगाता है, टोटल लगाता है, तो वो टोटल, जैसे कि हमें पता है कि साल में 364, 65, 66 या 67 दिन होते हैं। 64 से लेकर 67 दिन के बीच में ही साल के दिन आते हैं, ऑलमोस्ट, लीप ईयर को अगर छोड़ दे तो उस वक्त अगर हम ये दिनों के टोटल हम अगर लगाते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 407 दिन का बनता है। अब कई एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं समझा है, वो तो यही कहते हैं कि ये टोटल गलत है, ये डेज गलत दिए हुए हैं। लेकिन जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि ये टोटल किस तरीके से पंडित जी ने लिया है और किस तरीके से इसको अप्लाई किया है, एप्लीकेबल किया है। तो दोस्तों, ये जो टेबल है, ये जो काउंटिंग है, ये 407 दिन ही आएगी, मगर उसमें से हमने राहु या केतु किसी एक के दिन जो है हमने माइनस करने हैं। अगर 407 आपके पास टोटल आता है, तो अगर हम 40 दिन उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट, जो डिजिट आ जाएगा नीचे टोटल का, वो होगा 367। इसी तरीके से अगर हम 407 में से 43 को लेस करेंगे, तो फिर हमारे पास टोटल आ जाएगा 3, 6 और 4। और पंडित जी ने वहां तालिका में 364 या 367 दिन ही दिए हैं। मेरे पास जो अन्य स्टूडेंट आते हैं कहीं और से पढ़कर, वो कहते हैं जी हमें तो इसका जवाब वहां नहीं मिला, आपके यहां मिलेगा। मैंने कहा जी, मेरे पास जितना
जवाब है जो मैं डिकोड कर चुका हूं, उसको मैं जरूर अपने हिसाब से बताऊंगा। मानना नहीं मानना आपकी बात है। अब अगर पंडित जी ने उस किताब में 364 और 367 दिन लिख दिए और मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि उन डेज को अगर आप टोटल करेंगे तो उस डेज का टोटल बनता है 407। लेकिन पंडित जी नीचे कह रहे हैं कि साल के दिन है 364 या 367 लेने हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई ऐसी दो फिगरों को ढूंढना पड़ेगा जो पंडित जी ने हमें उस दिनों में दी है। और जब हम उस चार्ट को देखते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि 40 और 43 दिन जो है राहु और केतु को दिए गए हैं। और दोस्तों, आप लोगों को सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। मैंने अपना पहला बैच अपनी सन 2009-10 में शुरू किया था। वो मेरा सबसे बढ़िया बैच था, सबसे अच्छा बैच था। उसका कारण ये था दोस्तों कि उस बैच में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे वो आज बहुत ही बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे ज्योतिष कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं। जिनमें से आज कई गुजरात में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉम्बे में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बंगाल में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत जगह जलंधर पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सब स्टेटों का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और भी बहुत से स्टेट्स हैं, बल्कि देश भी ऐसे हैं कई जहां पे लोग मुझसे सीख कर अब्रॉड में भी लोगों ने ज्योतिष की है, कर रहे हैं। तो मेरे पास वही स्टूडेंट आते हैं जिनको कहीं से तसल्ली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन के 25-26 साल लाल किताब को पढ़ने और पढ़ाने में ही लगाए हैं। मेरा मेन मोटिव लाल किताब को समझना और समझाना है, और लोगों का मोटिव है प्रोफेशनल टीवी देखने और साथ में शौकिया तौर पे पढ़ाना। तो जब आप शौक के लिए पढ़ाते हैं और यह आपका प्रोफेशन होता है पढ़ाने का, तो इसमें बहुत फर्क होता है। शौक का लेवल अलग होता है, और जब आपने किसी को पढ़ाना है तो आपको उस तरीके से अपना सिलेबस तैयार करना पड़ता है कि आपके सामने जो 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो किस तरह के सवाल आपसे कर सकते हैं। तो मैं आईने के सामने खड़ा होकर पहले स्टूडेंट्स बनकर अपने आप से सवाल पूछता हूं कि इस चैप्टर में ये सवाल है तो मुझे क्या जवाब मिलेगा या क्या जवाब मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरी क्लास में, अब मेरा जो न्यू बैच चल रहा है उस क्लास में मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सूरज और शुक्र की दुश्मनी क्यों होती है। तो मैंने उनको बोला, भाई आप इसका तो सिंपल सा जवाब है, सभी दे रहे हैं, आप यूट्यूब ढूंढो, उस पर बहुत जवाब मिल जाएंगे। वो कहते हैं सर वो जवाब नहीं चाहिए, वो जवाब लॉजिक है ही नहीं कि सूरज की गर्मी में शुक्र जो है वो पिघल जाता है, तो शुक्र की लिए फिर सूरज क्यों दुश्मनी करता है। फिर सूरज का जो देसी घी है वो सूरज को क्यों नहीं पिघला देता, वो तो खुद ही मर रहा है दोनों तरफ। चाहे सूरज शुक्र से दुश्मनी करता है, शुक्र सूरज से दुश्मनी करता है, नुकसान तो सूरज शुक्र का ही हो रहा है। वो फिर मैं लॉजिक मैंने उनको अपनी क्लास में बताया, जिससे वो सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने कहा कि आज तक ये लॉजिक हमें जो है कहीं नहीं मिला या हमने नहीं सुना। और मैंने जो लॉजिक बताया वो लाल किताब का ही लॉजिक होगा। मैं बाहर की मन गढ़ंत बातें नहीं बताता, अपने तरफ से कोई बात नहीं बताता। मैं तो किताब को पढ़ता हूं, किताब को समझता हूं, वो शेयर कर देता हूं। मैं अपनी तरफ से शेयर करता हूं, वर्ड्स जो है वो किताब के होते हैं, और आप अपनी तरफ से पढ़ के शेयर कीजिए। आपके भी वर्ड जो है किताब के होने चाहिए, लॉजिक किताब का होना चाहिए, और जो वर्ड है वो आपके अपने हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो 364 और 367 दिन का जो फंडा है वो लिया गया है लाल किताब में। अब लाल किताब में कई ऐसी बातें हैं जो आज तक लोगों को समझ नहीं आई। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं बेचारे जगह जगह पढ़ के आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, फिर मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि समझाने की। और भी बहुत से अच्छे समझाने वाले हैं जो मुझसे पढ़े हैं, वो तो खास करके मेरे तरीके से ही समझाएंगे। और चूंकि इसका मुझे पता भी लगा है कि कोई क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा कि सर ऋण में सूरज 5 है और बुध जो है 9 में बिठाया है पंडित जी ने, और पंडित जी ने यहाँ पे सूर्य का ऋण बता दिया, तो सर हाउ इट इज पॉसिबल, और आप कहते हैं कि जन्म कुंडली से सूर्य जो ऋण देखना है। तो मैंने उनको जो जवाब दिया, कहते हैं सर ये जवाब तो हमें एक और बंदे ने दिया है। तो वो भी क्या आपके स्टूडेंट है? वो कहते हैं मैं उनका स्टूडेंट हूं। तो आपकी वर्डिंग और उनकी वर्डिंग दोनों की सेम हुई है,
तो मैंने कहा जी हाँ, वो गुजरात में आजकल हैं, गुजरात में पढ़ाते हैं, तो वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। और भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। तो इस बात का भी जवाब किताब में दर्ज है। जब आप किताब को पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि सूरज 5 और बुध 11 पंडित जी ने कैसे बिठाया और क्यों ऋण बताया। तो दोस्तों ये बारीकियां हैं, इनको हम मिसप्रिंट कह के इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमें डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए हमें पंडित जी के शब्द दर शब्द पढ़ने पड़ेंगे, फिर डिकोड होती है किताब। ऐसे ही नहीं डिकोड हो जाएगी कि हम शौकिया तौर पे पढ़ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, या किताब को उठा लिया, पढ़ लिया और जाकर बंद कर दिया, फिर सफर में पढ़ रहे हैं तो वो हमें डिकोड हो जाएगी। ऐसे नहीं है। इसके लिए प्रभु की कृपा चाहिए, पंडित जी का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद ही आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो आज अब जो ये वर्षफल के मैंने आपको दिन बताए हैं, जैसे सूरज के 32, सूरज बृहस्पति के 32, सूरज के 22 और चंद्र के 24 वगैरह वगैरह, इन 32 दिनों में, एक साल में 32 दिनों में बृहस्पति ने अपना फल देना है, अच्छा या बुरा। वो आपके पढ़ने पर निर्भर है कि आप होरोस्कोप को किस तरीके से पढ़ते हैं, कितनी ग्रामर लगाते हैं, कितने तरीके से आप बृहस्पति को समझ पाते हैं। और साल में 32 दिन उसने अपना असर देना, और ये असर भी कब देगा? साल के शुरुआत में दे देगा, साल के मध्य में देगा, या साल के एंड में ये 32 दिन देगा। इसका भी फंडा है, इसको भी देखने का पंडित जी ने तरीका लिखा है। तो जब आप पढ़ते हैं लाल किताब या कोर्स करते हैं, तो उस वक्त आपको ये सारी जो क्वायरीज है ये आपकी बिल्कुल दूर होती हैं और दूर की जाएंगी, की जाती हैं। मेरी क्लास में मैं दूर करता हूं, और औरों की क्लास में भी दूर होती होगी। मैं ये नहीं कहता कि एक और संपूर्ण मैं ही हूं, सभी संपूर्ण है, हर बंदे का अपना ज्ञान है। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात से परेशानी होती है कि अपनी मनगढ़ंत बातों से इसको मत मिलाइए। पंडित जी ने कहा है मनगढ़ंत बात वहम पैदा करेगी। आप मनगढ़ंत बातें ना करें, आप मनगढ़ंत उपाय ना बताएं। आप अगर उपाय लाल किताब के लॉजिक्स ग्रामर के साथ बताते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप वैसे ही कोई उपाय बता देते हैं जिसका ग्रामर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब बात ही नहीं है, तो उसको ऐसे करना मेरे ख्याल से वो बढ़िया नहीं है। वो आप बिल्कुल सोच समझकर उपाय बनाएं, ग्रामर से बनाएं। और मेरा नया बैच शुरू हो गया जिसकी 2 क्लासें हुई हैं। अगर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9463414434। व्हाट्सएप कॉल आप कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस वक्त आउट ऑफ इंडिया हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो आप मुझे संपर्क करके लाल किताब ज्योतिष सीख सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जो आखिर तक उम्र इंसानी लिखा है, 5 किताबों को मैं पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, अपने जिस हिसाब से मैंने समझा है। अगर आप इच्छुक है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अपने देश, शहर को, अपने गांव, अपने घर को साफ रखिए। लाल रेड लाइट का उल्लंघन ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें, बहु बेटियों का सम्मान करें, एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद।